Hey guys, this is Physics J, and in this video I'm going to discuss about how to draw FBD of a small part of ring, and with the help of that we will learn how to find tension in the ring. Okay, we have a question. First हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें. क्वेश्चन बोल रहा है कि अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग एज शोन इन फिगर. ओके, ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और इसके सेंटर पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख रखा है और फाइंड द इंक्रीमेंट इन द टेंशन ऑफ द रिंग. ओके, और इसमें फिगर के हिसाब से ये भी बोल रखा है कि जो जो हमारा रिंग है वो ऑलरेडी चार्ज था और चार्ज की वैल्यू कितनी थी, प्लस क्यू. ओके, तो हमें बोल रखा है कि जब हम इस प्लस स्मॉल प्लस क्यू को चार्ज को जब हम सेंटर पर रखेंगे तो इस रिंग में कितना टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, कितना टेंशन बढ़ जाएगा, वो हमें बताना है. इट मीन्स कि हमें टेंशन फाइंड करना है ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज. ठीक है. ओके, तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन. देखो, अगर इस क्वेश्चन को करना है ना, मतलब कैसे इंक्रीज होगा पहले वो देख लेते हैं. टेंशन सिंपल सी चीज़ है, एक प्लस क्यू चार्ज रख है, ठीक है, इस रिंग पे, और अगर मैं यहाँ पे एक और प्लस क्यू चार्ज या कोई प्लस चार्ज यहाँ ला दूँ तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इस पे, और फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये स्मॉल चार्ज इसको पुश करेगा, आगे रिपेल करेगा, रिंग को बाहर की साइड धक्का देगा. तो धक्का देगा तो रिंग मजबूत है तो टूटेगा तो है नहीं, तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो रिंग के अंदर जो क्या होगा, रिंग के अंदर टेंशन बढ़ जाएगी. ठीक है, और इसी टेंशन को हमें फाइंड करना है. ओके, अब देखो इसमें एफबीडी का क्या रोल है. अगर तुम्हें एफबीडी इसका नहीं पता सही से कैसे ड्रॉ किया जाता है तो तुम इक्वेशन बना ही नहीं सकते. ठीक है, तो पहले मैं सिखाता हूँ कैसे एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं इसका. अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे ना वो सिंपल कूलॉम्स लॉ यूज होगा और कुछ नहीं, और बाकी सब पूरा का पूरा फिजिक्स है. ठीक, मैंने क्या किया, इसका स्मॉल पार्ट लिया, यानी रिंग का एक स्मॉल पार्ट लेता हूँ. सपोज कर लो ये हमारा रिंग था, ओके थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से सही कर देते हैं. चलो ये रिंग पूरा बना ही लेते हैं. ये हमारा रिंग हो गया, ठीक है. अब रिंग का मैंने बोला कि स्मॉल पार्ट लेता हूँ मैं, तो स्मॉल पार्ट मैंने ऐसा लिया कि जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो एंगल कितना हो गया, डी थीटा. यानी ये हमारा जो एंगल है जो हमने पार्ट लिया है वो टोटल एंगल हो गया डी थीटा या डी फाई बोल लो. ठीक है, अब इस स्मॉल पार्ट जो है रिंग का उस पर मैं फोर्स फाइंड करूंगा. यहाँ पे हमारा क्या है, चार्ज है, और स्मॉल पार्ट में मैंने मान लिया कि जो टोटल चार्ज होगा वो डी क्यू होगा. पूरे रिंग पे क्यू है तो इस स्मॉल पार्ट में डी क्यू है. ठीक, अब ये डी क्यू को मैंने एलिमेंट मान लिया, और ये चार्ज जो है वो सेंटर पे है, तो ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पुश करेगा. इट मीन्स कि इस पे एक फोर्स एफ लगेगा, इसको डी एफ मान लेते हैं. ठीक है, अब मैं सिर्फ इस पार्ट का एफ बी डी बनाता हूँ, ए बी का. तो ए बी कैसा है, कुछ इस टाइप का है. ठीक, और इस सेंटर पे एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये हो गया हमारा पार्ट, ए बी वाला पार्ट. ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस ए बी पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ये हमारा स्ट्रेट लगेगा ना, सीधा लगेगा, डी एफ. ठीक है, और
दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मैंने टोटल एंगल कितना लिया था डी फाइव, तो ये हो जाएगा डी फाइव बाय टू, और ये भी हो गया डी फाइव बाय टू। ठीक है, अब देखो ये हमारा स्मॉल पार्ट था रिंग का, तो अगर मैं इसकी एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ, तो एफ बी डी में अगर मैं इसको मास ग्रेविटी फ्री मान ले, तो जो मास तो है नहीं, मतलब मास का कुछ रोल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर मैं फोर्स अगर ड्रॉ करूँ तो एक तो फोर्स वो आएगा, जो कौन सा फोर्स आएगा, जो प्लस क्यू रिपेल कर रहा है उसकी वजह से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये क्यू था, ये डी क्यू था पूरा, तो ये रिपेल करेगा, तो ये मान लिया ये फोर्स आ गया डी एफ। ठीक है, दूसरा फोर्स हो गया जो रिंग का अंदर होगा, मतलब टेंशन, ये पार्ट हो गया हमारा ये भी, यहाँ पे ये कांटेक्ट है, इट मीन्स कि जब इसे पुश कर रहा होगा तो यहाँ पे जो पार्ट होंगे वो खींच रहे होंगे आपस इस साइड, सेम इस साइड। ठीक है, तो ये के इसको मैंने मान लिया टेंशन, और पूरे रिंग में टेंशन सेम होगी। ठीक, तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन जो होगा दैट इज टेंजेंट की साइड होता है ऑलवेज, जिस पॉइंट पे लेंगे उस पॉइंट का टेंजेंट। तो यहाँ भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा टेंशन का डायरेक्शन, तो इसको लिखते हैं टी, दिस इज ऑल्सो टी। ठीक, ये एंगल डी फाइव बाई टू है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ इस लाइन को, तो ये बन गया 90 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस डी फाइव बाई टू, तो ये एंगल कितना हो गया डी फाइव बाय टू। ठीक, सेम ये भी हो जाएगा डी फाइव बाय टू हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस एलिमेंट में फोर्स को देखो, इस टेंशन का मैं अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज टी कॉस डी फाइव बाय टू, और इधर वाले का टी कॉस डी फाइव बाय टू। तो ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब डी एफ किसके इक्वल होगा, तो हमारा जो डी एफ होगा वो इक्वल हो जाएगा इस टेंशन का कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट बोल लो, जो रेडियस के सेंटर के अलोंग होगा, सेंटर के अलोंग होगा। तो इसका भी होगा टी साइन डी फाइव बाई टू, इसका भी होगा टी साइन डी फाइव बाई टू। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा टू टी साइन डी फाइव बाय टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था उसको इक्वेट कर दिया टेंशन के कंपोनेंट से। ठीक, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी सिंपल अपना के Q1 Q2, यानी सेंटर पे तो Q है, और जो हमने ए बी पे जो चार्ज लिया है वो क्या है डी क्यू। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो रेडियस होगा, रेडियस मान लो आर हो गया क्वेश्चन में, इसका रेडियस आर ले लेते हैं। तो ये रेडियस यानी आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर एक्सपेंड करो टू टी साइन डी फाइव बाय टू। ठीक है, अब यहाँ से टेंशन फाइंड करो, तो टेंशन क्या आएगा के क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू टू इंटू साइन डी फाइव बाय टू। ओके ओके, अब देखो जो हमारा डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी चार्ज ऑन ए बी क्या था, जो हमने स्मॉल पार्ट लिया था रिंग का, उस पर कितना चार्ज होगा। ठीक, अगर मुझे, अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज क्यू है ना, और टोटल लेंथ कितना है, तो टोटल लेंथ जो होगा कितना होगा, टोटल लेंथ दैट इज टू
पाई आर। तो ये हो गई हमारी चार्ज डेंसिटी ऑन रिंग, इसको लैम्डा ले लिया। तो डी क्यू निकालना है, तो डी क्यू मतलब क्या, दिस चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट, लेंथ को dx मान लेते हैं। अब देखो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो आर्क का लेंथ का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, आर्क का लेंथ जो होता है हमारा थीटा यानी एंगल इनटू रेडियस, यही होता है ना। तो सिंपल से चीज है, यानी dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा रेडियस इंटू कितना एंगल है वो, तो एंगल हमने लिया था डी फाई, तो ये आ गया डी क्यू। इसको एक्सपेंड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर डी फाई। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/2 पाई इंटू डी फाई। ठीक, तो ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, दिस इज डी क्यू। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो के क्यू 2r² साइन डी फाई बाय 2 और डी क्यू की जगह क्यू बाय 2 पाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो ये तो आ गया टेंशन। लेकिन अभी इसमें एक और चीज बचा हुआ है। अब देखो जो मैंने पार्ट ऑफ रिंग लिया था वो क्या था, बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया था, है ना। ए बी क्या था हमारा, स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग था। तो इट मीन्स कि अगर स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग है तो हमारा जो एंगल जो था डी फाई वो क्या होगा, अप्रोच टू जीरो होगा, यानी बहुत स्मॉल हो गया। तो जब एंगल अप्रोच टू जीरो होता है तो साइन थीटा क्या होता है, यानी अगर मान लो थीटा टेंस टू जीरो तो देन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो थीटा के इक्वल होता है ना। तो सेम चीज यहाँ देखो, जब डी फाई टेंस टू जीरो मतलब ये पूरा, तो ये पूरा साइन किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी साइन हट जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया हमारा के r² डी फाई बाई 2 इंटू क्यू डी फाई 2 पाई। अब यहाँ से देखो डी फाई कैंसिल हो गया और बहुत कुछ थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के क्यू क्यू 2 कैंसिल, तो 2 पाई यहाँ से क्या आ जाएगा r² और k की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा क्यू और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 8 और पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो ये आ गया अपना टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो ये इतनी टेंशन बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंटल टेंशन जो पूछ रहा है ना वो यही होगा। तो इसमें मेन चीज क्या है, अगर तुम्हें एफबीडी बनाना नहीं आता, तुम्हें बेसिक ऑफ रिंग नहीं पता, तो तुम इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसी कंसेप्ट का हम यूज करते हैं वेव इक्वेशन में, सॉरी वेव चैप्टर पढ़ा होगा। तो वेव चैप्टर में भी इस इक्वेशन का यानी इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है, जहाँ पे हम स्पीड ऑफ वेव फाइंड करते हैं इन रिंग में। ठीक है, सेम चीज वहाँ पे जैसे एक रिंग को रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना स्पीड होगा वेव का इन द रिंग। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या है कि एक रिंग गिवन है हमें, उसे रोटेट किया गया विद सम स्पीड v इन ग्रेविटी फ्री स्पेस कर रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो वहाँ भी टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, सेम अप्रोच होगा, बट यहाँ तो हमने फोर्स से इक्वेट किया, dF से इक्वेट किया, वहाँ पे किससे इक्वेट करेंगे, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग इक्वेट करेंगे जब उसको हम रोटेट कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होगा, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल या पीटल फोर्स लगेगा। तो हमें इस इक्वेशन से मतलब ये टेंशन वाले पार्ट से हमें वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसको सही से सीख लिया तो इट मीन्स कि आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो फिजिक्स सिर्फ रट्टा मारने या फिर सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं चलता,
उसमें आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके डीप नॉलेज में जाना पड़ेगा, और समझ कर लो कि ऐसा कि आपको न्यूटन जैसा सोचना पड़ेगा, है ना। न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा था, अगर उसने छोड़ दिया होता तो आज आधी फिजिक्स खत्म थी, है ना। तो सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कंसेप्ट के पीछे जाना है, कंसेप्ट के बारे में सोचना है, तब जाके आप लोग टॉपर्स में काउंट हो सकते हो, और तभी आप आईआईटी या फिर नीट का पेपर में टॉप मार सकते हो इन द फिजिक्स। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, बस आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना उसके बारे में सोचते रहो, उसके हर कंसेप्ट के बारे में सोचो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।